हेलो गाइस, मैं हूं पूनम और मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो फिर से आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि वीडियो बनाने का क्या कारण है। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पति से अलग होने का क्या कारण था। मेरा बेटा सो रहा है मेरा गोदी में। पति से अलग होने का एक कारण था इनके पापा, चीकू के पापा। चीकू के पापा मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे को नहीं छोड़े। सबसे बड़ी बात, मेरे को नहीं छोड़े, मेरे से अलग नहीं हुए। और दूसरा बात कि जब मैं अलग होने की कोशिश भी की तो मेरे पहले पति ने मुझे माफ़ नहीं किया। इतना ही शॉर्टकट में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कारण यही है। तो मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि मेरी शादी हुई थी 19 साल में। और उस समय मेरे पहले पति से हम लोग का थोड़ा सा ठीक ठाक ही था और वो मेरे को मानते भी थे। बोलते थे कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और जो प्यार करते हैं उन्हीं लोग क्या बोलते हैं अपनी पत्नी का तारीफ़ करेगा, ऐसे ही लोग तारीफ़ नहीं करेंगे। तो मेरे को बोलते थे मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट सी है। तो कुछ दिन ठीक ठाक चला और पति से हम लोग के बीच में मनमुटाव क्यों शुरू हुआ? पहले पति से। तो पहले पति से मनमुटाव शुरू हुआ उनका शराब पीना। पहला कारण उनका शराब पीना, दूसरा पैसा कमा के नहीं लाना, और तीसरा सास ससुर का ताना मारना। तो ये 3 चीज़ था जो हम लोग के बीच में, मेरे पहले पति से हम लोग के बीच में खूब ज़्यादा दरार पैदा कर दिया। अब ये मत कहिएगा कि शराब तो हर कोई पीता है। तो हाँ, शराब हर कोई पीते हैं, या 100 में 1 मिलेगा जो नहीं पीता है। तो पीते हैं, सब कोई पीते हैं। और आप कहेंगे कि पति, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो नहीं काम करते हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो काम नहीं करते हैं, पर मैं भी बेरोज़गार थी उस समय और अपने भी बेरोज़गार। और मेरा और पति का, पहले पति का और मेरी बड़ी वाली बेटी का जिम्मेदारी मेरे सास ससुर लेते थे। और वो इतना ताना मारते थे जो बर्दाश्त से बाहर था। तो उनका ताना सुन करके मैं टूट पड़ती थी अपने पहले पति पे कि पैसा कमा के लाओ वरना ऐसा वैसा। और यही कारण था। और मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया, हम दोनों के बीच में पूरा फुल दरार। और फुल दरार आने के बाद में मात्र हुआ था शादी का 3 साढ़े 3 साल। और मेरे को लगा कि इस इंसान के साथ में जीवन यापन करना बहुत कठिन है। मैं तो मायके भी नहीं जा सकती हूँ, डिवोर्स भी नहीं ले सकती हूँ, उतना हिम्मत नहीं था उस समय। तो मैं क्या करी, सुसाइड कर लें। मैं सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो मतलब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सुसाइड इंसान किस स्थिति में करता है। मतलब, और शादी करने का कोई वो नहीं था, शौक़ नहीं था, लेकिन इनका रिश्ता देख करके शादी करा दिए थे। शादी इसलिए मेरे को इतना जल्दी करा दिए थे कि इनके पास नेट का डिग्री था, तो वो डिग्री देख कर शादी कराए थे। तो लेकिन उनको मैं खुश करने कभी नहीं सकी। तो मेरी कामों से वगैरह लोग कभी खुश नहीं हुए, चूँकि मैं की लकड़ी गई, धान काटी, मूंगफली उखाड़ने जाती थी, मूंगफली जगाने जाती थी, हर साल जाती थी। उड़द उखाड़ने जाती थी, मड़ुआ काटने जाती थी, रोपा जगाने जाती थी, मैं करती थी। और उसके बाद में मेरा काम भी लग गया।
तो बहुत सारा कारण है उस घर में मनमुटाव तनाव होने का कारण। तो ऐसे 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 बहुत 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 हुआ और फिर मैं सुसाइड कर और लास्ट पोजीशन। लोग सोच रहे थे कि मैं मर गई, लेकिन भगवान ने मेरे को बचा दिया। जब मैं सुसाइड करी तो मेरी स्थिति इतना गंभीर था कि लोग तो अब गलती से तो उतार दिए फांसी का फंदा से। मैं फांसी लगाई थी, फांसी का फंदा से उतार तो दिए, लेकिन मेरा स्थिति मर गई सोच रहे थे। इतना मतलब ऐसा था, मेरा स्थिति मर गई सोच रहे थे। लेकिन मेरे को जब होश आया, होश आने के बाद में भी ना उन लोग जानते थे कि हम लोग फंसेंगे, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल लेके नहीं गए। और एक बार ऐसे ही मैं हॉस्पिटल गई थी तो देखी कि उसको 2 दिन हॉस्पिटल में रखे थे। उस इंसान को 2 दिन, वही सुसाइड वाला फांसी वाला ही केस था, 2 दिन हॉस्पिटल में रखे थे। 10-15 दिन को उसको दवाई दिए थे, बेहतर था। और मेरा स्थिति इतना ख़राब होने के बावजूद भी मेरे को ऐसी लवारिस, जियो पर मर मर के जियो। क्या था स्थिति? जियो पर मर मर के जियो, ऐसा स्थिति था। तो मैं उस घर में खुश नहीं थी, पर दिन दुनिया चल रहा था। और सिर्फ 12वीं पास की थी, क्योंकि मेरे पति तो कोई काम करने वालों में से नहीं हैं। तो फिर मेरे को लगा कि अभी समय है, उम्र है, पढ़ाई करना चाहिए। और मैं पहुंच गई कॉलेज। जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुलाकात हुआ चीकू के पापा से। क्योंकि वो हम लोग एक ही गांव के, मतलब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जब मेरे को 3 बच्चे होने के बाद में जब मेरे को कॉलेज में देखे तो वो बहुत खुश हुए, और उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग था। मेरे से दोस्ती किए, हमदर्दी जताए, मेरे हर काम में मदद करने लगे। और वो उस समय थे बैचलर, लेकिन मैं उस नज़र से उसको कभी नहीं देखती थी। मेरे पहले पति का नाम संजय है, तो संजय की तरफ से मैं कभी अपसेट होती तो क्या हुआ, ऐसा है वैसा है, तो वो बहुत ही मेरे को संभालने लगे। वो मतलब मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग जाग गया, और मेरे को समझ में आ गया कि इतना बेवकूफ़ नहीं थी। बाद में मेरे को समझ में आ गया कि इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है। और उनका अपनापन और अपना प्यार देख करके मैं ना चाहते हुए भी फिर उधर झुकते गई। और फिर फ़ोन हमेशा सामने से अपने करता था। तो एक दिन मैं फ़ोन कर दी, बहुत खुश हुआ कि अब सामने से फ़ोन आने लगा है, वाह। फिर 2019 में उनका शादी हुआ। मतलब दोस्ती हम लोग का शुरू हुआ 2015 से। तो 15 से लेके 15, 16, 17, 18, 19 में उनका शादी हुआ। अब फिर लगा कि चलो शादी हुआ। ऐसी में फिर पता चल गया मेरे एक्स हस्बैंड को कि लोग तुम दोनों के बारे में ऐसे बात करते हैं। ऐसे हल्का फुल्का चैट देखा था, तो अरे गांव घर के इंसान है, थोड़ा बहुत ऐसी बात होता है, तो नहीं करोगी ऐसा कह के। लोग बाग ऐसे गलत बोल रहे हैं, तो हाँ ऐसा कह के। तो चूँकि तब तक तो क्या बोलूँगी, आसमान में हम लोग उड़ रहे थे। तो फिर उनके मना, और उधर से सामने मतलब एक्स हस्बैंड से तो हम लोग का वही मनमुटाव तनाव वाला रिलेशन ही था, ज़बरदस्ती घिस के बच्चों के लिए चल रहा था। अब फिर उनका शादी हुआ 2019 में। 19 में शादी हुआ, तो फिर हम लोग सोचे कि चलो आप जाओ अपने रास्ते, मैं जाऊँ अपने रास्ते। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही वो शादी किया, उनके जीवन में खूब सारा परेशानी आने लगा। और हम लोग सबसे ज़्यादा इसके पापा के साथ में, चीकू के पापा के साथ में हम लोग थे दुखों के दोस्त। मेरे को जब दुख होता तो वो मेरा सहारा बनता, उसका दुख होता तो मैं उसकी सहारा बनती। तो हम लोग थे दुखों का दोस्त। तो जब उनका शादी हुआ तो बहुत परेशानी हुआ। तो हम लोग फिर जैसे शादी हुआ, हर चीज़ मेरे से शेयर करने लगी। मेरे सर में ऐसा परेशानी, वैसा परेशानी, ऐसा है वैसा है। अब हम लोग अलग होने का सोच रहे हैं और उसको परेशानी।
फिर भी हम लोग चलो बात कर लेंगे, दुख सुख का साथी बन जाएंगे, ऐसा कह के फिर हम लोग बातचीत जारी रखे। फिर 19 में शादी हुआ उसका, फिर 20 में लॉकडाउन लगा, 21 में लॉकडाउन रहा। फिर उनकी वाइफ करती थी नर्स ट्रेनिंग, तो फिर लॉकडाउन हुआ तो आ गई ट्रेनिंग छोड़ करके घर में। तो मेरे को लगने लगा कि वे दोनों एक दूसरे के साथ में खुश हैं, तो फिर मैं अलग होने लगी। ऐसा नहीं था कि हम लोग दोनों तरफ से, दोनों का रोटी दोनों तरफ से पकता है, तो वही हाल था दोनों तरफ से ही। फिर हम लोग हो ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग दुखों के दोस्त थे। ऐसा करते करते 2021 पहुंच गया। फिर मेरे को लगने लगा कि वे दोनों एक दूसरे के साथ में खुश हैं, अब मेरे को अलग हो जाना चाहिए। फिर मैं बातचीत करना छोड़ दी, मिलना जुलना छोड़ दी। और इस बीच जब मैं उसके साथ में नाता रिश्ता नहीं भी रखती थी, मेरे एक्स हस्बैंड मेरे को कभी माफ़ नहीं किए। चलो माफ़ नहीं भी करना चाहिए, क्यों करेगा कोई इंसान, क्योंकि हाँ रंगे हाथ तो नहीं पकड़ा था, बस उसको शक था, लेकिन भी वो कभी माफ़ नहीं किया। रात दिन कच्चर 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 कच्चर, और रिलेशन तो वैसे पहले से ख़राब था, तो रात दिन कच्चर कच्चर, टंगिया बलुआ चाकू छुरा उठा पटक गाली गलौज सब कुछ। और ये सब करता था एकदम चुप चुप के, जब घर में कोई नहीं रहता था, या रात में बगल में कोई सोया भी रहेगा तो उसको भी पता ना चले, मतलब इस टाइप का बोलता था, मार साली, इस टाइप का, मतलब ऐसे फुसफुसा करके। लेकिन रात दिन मेरे को परेशान करता था, घुसते निकलते। तो ऐसा करते करते मैं उससे और ज़्यादा दूरी बना ली, तो अब क्या होने लगा कि हम लोग एक बिस्तर में, एक रूम में रहने लायक ही नहीं रहे मेरे पहले पति से। उस समय इसके पापा से हम लोग, मैं अलग होने की कोशिश कर रही थी, चाहे बच्चों के लिए मेरे को इस घर में रहना है। और मैं कितना बोली पहले पति को, बहुत बोली कि मेरे को आप पत्नी के रूप में नहीं, बच्चों की माँ के रूप में रहने दीजिए इस घर में। लेकिन वो हमेशा बोलता रहा कि तुम्हें पक्का घर क्या, लालची में इस घर में हो, कभी के दिन में हम लोग को जहर दे के मार डालोगी, उसका घर तो मिट्टी का है इसलिए तुम नहीं जा रही हो, प्यार तो उससे करती हो, गाली गलौज ऐसा वैसा, खाना नहीं देना, ऐसा करना वैसा करना, मेरा रूम को ताला लगा देना, मेरे को ड्यूटी जाना है, काम पे जाना है, मेरे को परेशान करना, हर तरह से मानसिक टॉर्चर, लड़ाई झगड़ा। और मेरे को माफ़ नहीं किया। अगर शायद वो माफ़ करता कि चलो जो हुआ सो हुआ। मैं प्रूफ के साथ में बता रही हूँ कि मैं इसके पापा से पूरा अलग होने की कोशिश कर रही थी। और ये रहा कुछ चैट वगैरह, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मर रहा हूँ, खुश रहना। मैं बोली मेरे को छोड़कर आप खुश हैं तो छोड़ दो, सिर्फ एस के साथ रहो तो जीते जी नहीं। फिर आगे लिखता है मेरे को छोड़ने लगी हो, उसके बाद में फिर सुसाइड के लिए फांसी लगाया हुआ था उसको, मेरे को फ़ोटो खींच के भेजता है। और लाइव टेलीकास्ट देखो कह के दिन भर वीडियो कॉल कर रहा था। ऐसे कुछ होता है। और चैट का टाइमिंग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर लिखता है बात कीजिए, बात करो। यहाँ पर सुबह का 3:57 में गुड मॉर्निंग बोलना शुरू। नींद नहीं था, रात में भी बात नहीं हो पाया, मतलब उसको नींद नहीं आया, रात में मेरे से बात नहीं हुआ था तो। और 10 सितंबर 2021 के बाद से मैं मोबाइल व्हाट्सएप में कोई भी चैट डिलीट नहीं मारी। और मेरा और चीकू के पापा का पर्सनल चैट इस तरह पब्लिक करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, पर मेरी बातों में कोई यकीन नहीं करता, मेरे को सब झूठी ही बोलते, इसीलिए प्रूफ के साथ मैं
दिखाना पड़ रहा है। मैं बोली इसके पापा को कि अब आप मेरे को छोड़ेंगे नहीं, वो मेरे को माफ़ नहीं करेगा, तो कब तक ऐसे ही लुका चोरी रहेगा, मैं कब तक डांट खाते रहूँगी, कब तक मार खाते रहूँगी। तो हम लोग बेबी प्लान करते हैं। तो वो बोला कि अभी नहीं, समय ठीक नहीं है, तो एक साथ रहेंगे, पर अभी समय ठीक नहीं है, आएगा सही वक्त सही वक्त। वो टालते रहे और मैं प्रेगनेंसी ले ली। 2022 में मेरे को प्रेगनेंसी मतलब आ गया और अभी 23 चल रहा है। तो फिर हो गई अलग, उस घर से निकल गई। ऐसा सा था। तो मेरे उस घर से अलग होने का यही कारण था कि इसके पापा मेरे को छोड़े नहीं और वो मेरे को माफ़ नहीं किए। अगर वो माफ़ करे रहते तो भी मैं उस घर में रहती। इसके पापा को तो छोड़ ही देती, और इसके पापा अगर छोड़ देते और वो माफ़ भी नहीं करते फिर भी मैं उस घर में रहती। लेकिन दोनों नहीं हुआ तो फिर छोड़ दी। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।